इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द वेन की एपिसोड 58 को, जो कि एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होगा। हालांकि मैं जानता हूँ कि ऑफिशियल एपिसोड के अंदर क्या दिखाने वाले, फिर भी मैं नोवेल बेस्ड ही एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जिया ने 3 हेवनली फ्लेम के एंग्री बुद्धा लोटस को बना लिया था और वो उससे यूनसेन के ऊपर हमला कर देता है। तो यूनसेन उससे बचने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टोर्नेडो बनाता है अपनी दुई से और उसके अंदर जाके छुप जाता है। और यहाँ पे जब एंग्री बुद्धा लोटस उस टोर्नेडो से जाके टकराता है तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक। उसमें से भयानक फ्लेम की वेव्स निकलती है, जिस वजह से जो मिस्टिक क्लाउड्स है कि पहाड़ वगैरह होते हैं वो टूटने लगते हैं और जो फाइटें वगैरह चल रही होती है वो सभी लोग उसी तरफ देखने लगते हैं। जैसे वो देखते हैं फ्लेम की वेव्स को अपनी तरफ आते हुए तो वो लोग वहां से दूर भागने लगते हैं और जो वहां से दूर नहीं जा पाते तो फ्लेम की वेव्स उनके ऊपर अटैक कर देती है, जिस वजह से वो जल के वहीं पे राख बन जाते हैं। यहाँ तक कि आइस एम्पर, सैंड एम्पर सभी लोग वहां से दूर जाने लगते हैं और अपने विंग्स की मदद से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और अपने आप को फ्लेम के क्लस्टरों से बचाते हैं। और अब सभी फाइट पूरी तरीके से रुक चुकी होती है, यहाँ तक कि मास्टर और प्रोटेक्टर वो की फाइट होती है वो भी रुक चुकी होती है, क्योंकि वो दोनों भी उसी तरफ देख रहे होते हैं। और यहाँ पे फ्लेम की वेव्स निकलना बंद हो जाती है और आसमान में एक फ्लेम का बहुत बड़ा क्लस्टर बन जाता है। और यहाँ पे जो मिस्टिक क्लाउड्स है कि वो अब पूरी तरीके से तबाह हो चुका था और सभी की नजरें उसी क्लस्टर के ऊपर होती है, जहाँ पर जियान की फ्रेंड लिंचू ये बोलता है ये तो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, यहाँ तक कि हमारे फर्स्ट एल्डर भी इस अटैक के सामने होते तो उनका ही बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इस वजह से अब इस लड़के के सामने हमारा टिकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, यहाँ तक कि अब तो नामुमकिन है इसके सामने टिकना। पर शायद अब सब कुछ खत्म हो चुका है। और साथ ही जो लिंगियान होता है वो भी काफी ज्यादा उदास हो जाता है और उसे भी लगने लगता है कि जियान शायद अब मर चुका है। और साथ ही जो प्यारी सी चुलबुली जिया होती है वो भी ये सब देख के काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वो बोलने लगती है क्या जियान अभी भी जिंदा होगा, क्या वो मर चुका है। और वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। और यहाँ पे मास्टर भी उस क्लस्टर की तरफ देखते और बोलते कि जियान मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं मर सकते हो, क्योंकि तुमने इस चीज के लिए काफी सारी कुर्बानी दी है। और प्रोटेक्टर वो भी रुक जाता है और वो मास्टर की तरफ देखकर और बोलता है आज चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए पर मैं तुम्हारी सोल लेके जाऊंगा होल ऑफ सोल, क्योंकि अगर मैं आज यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं गया तो होल ऑफ सोल का चीफ मुझे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा और वो मुझे प्रोटेक्टर की पोजीशन से हटा देगा। तो मास्टर बोलते ये सब इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं कोई मामूली सोल नहीं जो कोई भी आयरा गहरा आकर मुझे पकड़ ले जाएगा। तो ये सुन के जो प्रोटेक्टर वो तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है ये तो वक्त ही बताएगा और वो अपनी दुईकी को रिलीज कर लेता है। और यहीं पे जो मास्टर वो थोड़े से कमजोर पड़ चुके होते हैं, क्योंकि मास्टर ने अपनी काफी सारी सोल पावर को यूज कर लिया था, इस वजह से उनकी सोल काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुकी थी। पर तभी सभी की नजर जियान के ऊपर पड़ती जो कि आसमान से टपक रहा होता है और साथ ही उसके साथ यूनसेन भी टपक रहा होता है। पर तभी थोड़ी देर बाद जियान अपने होश में आ जाता है और वो अपने विंग्स को निकाल लेता है। और ये सब देखते हैं जियान की पार्टी के जितने भी लोग थे वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं अरे मेरा जियान अभी भी जिंदा है। पर तभी जियान के यूनसेन के ऊपर पड़ते तो जियान यूनसेन की तरफ जाने लगता है, पर तभी यूनसेन भी होश में आ जाता है और जब वो जियान को अपनी तरफ आते देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है। इसलिए वो जियान के ऊपर हमला करने के लिए अपनी दुईकी को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर उसकी दुईकी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती है। इस वजह से अब वो ना जियान के ऊपर हमला कर सकता है और ना ही उसके अटैकों को रोक सकता है। इस वजह से वो वहां से दुम दड़ा के भागने लगता है। तो जियान भी उसका पीछा करने लगता है और जियान अभी काफी तो गुस्से में होता है और वो अपनी फिल्म को बाहर निकाल लेते हैं अपने हाथों में और बोलता है हरामी कुत्ते तेरी वजह से मेरी पूरी फैमिली तबाह हो गई और इन 3 सालों में मेरी फैमिली ने बहुत कुछ सहा, इस वजह से तुझे आज मैं यहाँ से किसी भी कीमत से यहाँ से भागने नहीं दूंगा। और एक पंच बनाकर यूनसेन में जड़ देता है, जिस वजह से यूनसेन रॉकेट की तरह उड़ता हुआ जाता है। और फिर जियान यूनसेन के पास फिर से जाता है और बोलता है तूने मेरे जो फादर को किडनैप किया और उन्हें इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया, ये पंच उनके लिए। और फिर से यूनसेन में जड़ देता है, जिस वजह से यूनसेन और भी काफी दूर उड़ते हुआ जाता है। और फिर जियान फिर से यूनसेन के पास जाता है और बोलता है ये पंच मेरे फर्स्ट भाई के लिए, क्योंकि तेरी वजह से उनके पैर खराब हो गए। और फिर से यूनसेन में जड़ देता है, जिस वजह से यूनसेन फिर से काफी दूर उड़ते हुए चला जाता है। फिर से जियान यूनसेन के पास जाता है और बोलता है ये पंच मेरे सेकंड भाई के लिए, क्योंकि तेरी वजह से उसने लाइफ डोरिंग पिल को खाया, जिस वजह से अब वो बहुत जल्दी मरने वाला है। और फिर से उसमें फायर पंच जड़ देता है, जिस वजह से यूनसेन फिर से उड़ते हुए जाता है। और फिर जियान फिर से यूनसेन के पास जाता है और इस बार यूनसेन के पास जाती गन जियान लगे तेरी बचा देता है। और फिर होती है धू धा धू धत धीटू धड़ा धू धुल लगे तेरी। और साथ ही बोलता जाता है ये सभी पंच मेरी जीव फैमिली के हर एक मेंबर की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे जीव फैमिली के मेंबरों ने तेरी वजह से अपनी लाइफ को कुर्बान कर दिया, क्योंकि तूने किसी को भी नहीं छोड़ा, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बूढ़े हो, तूने सभी को मार डाला। जो बचे तो उन्हें छुप छुप कर यहाँ रहना पड़ा, कराने वाला सिर्फ तू था। और ये वाला जो सीन होगा वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा कूल होगा देखने में। और फिर तभी जन अपनी ग्लेस फ्लेम को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है अपने पंच में और एक फाइनल पंच मारने वाला था यूनसेन में। तभी यूनियन जियान की तरफ देखती और चिल्लाती जियान मत करो ऐसा, उन्हें छोड़ दो, वो मेरे टीचर है। ये सुनती जियान एकदम से रुक जाता है। ये देखती वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, चाहे वो आइस एम्पर हो चाहे वो सैंड एम्पर हो चाहे वो जियान के दोस्त क्यों ना हो। और तभी सैंड एम्पर आइस एम्पर से बोलते हैं अगर आज जियान ने यूनसेन को छोड़ दिया तो यूनसेन फ्यूचर में हम लोगों को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो हम सभी को ढूंढ ढूंढ कर मारेगा, क्योंकि यूनसेन अपना बदला जरूर लेकर रहेगा। और वहीं पे आइस एम्पर एकदम चौड़ में खड़ी होती है और बोलती है भले ही हमारा जियान एक नंबर का ठरकी है पर वो आज वो किसी भी कीमत पे नहीं रुकने वाला है, वो जरूर यूनसेन को मारेगा चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। आज यूनसेन का बचना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि उसकी वजह से जियान ने काफी कुछ सफर किया, साथ ही उसकी फैमिली ने भी काफी कुछ सफर किया है। इस वजह से यून के कहने से जियान बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला है। और जियान की बिल्कुल नजरों में नजरें डाल के मना करने में लगी हुई होती है जियान से, पर जियान के प्रेम जाल
से बाहर आता है और अपने पंच को टाइट कर लेता है और बोलता है कि आज मैं इसको बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसकी वजह से मैंने काफी कुछ सहा है, इसलिए मैं खून का बदला खून से ही लूंगा। और अपने फादर के पुराने फ्लैशबैक में चला जाता है, कैसे उसके फादर को इन लोगों ने टॉर्चर कर करके मारा था। और ये सोच के जियान को आ जाता है काफी ज्यादा गुस्सा और फिर वो अपनी फ्लेम को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और उससे बनाता है ऑक्टेन ब्लास्ट पंच और इससे यूनसेन की छाती में मार देते हैं। जैसे यूनसेन की छाती में ऑक्टेन ब्लास्ट पंच लगता है तो यूनसेन रॉकेट की तरह उड़ते हुए सीधा जाकर जमीन पे टकराता है और इस वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है और यहाँ पे जियान के हाथों से खून टपक रहा होता है, तभी धूल चढ़ती है और फिर हमें यूनसेन दिखाया जाता है जो कि बेहोश पड़ा हुआ होता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि शायद वो निपट चुका है, मतलब मर चुका है। और जब यून अपने मास्टर को ऐसे मरा हुआ देखती तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और जियान की तरफ देखती जहाँ पे जियान काफी ज्यादा गुस्से में होता है। ये देखकर यून को लगने लगता है कि आज शायद जियान किसी भी कीमत पे यहाँ पे नहीं रुकने वाला, वो सभी को तबाह कर डालेगा, आज वो सभी को मार डालेगा। और यहीं पे आइस एम्पर फार्मा और सैंड पर ये सब देख बोलते हैं तो जियान ने फाइनली अपना बदला ले लिया मिस्टी क्लाउड सेक्स से। और यहीं पे जो आसमान में जियान खड़ा होता है वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाता है, इस वजह से जियान के जो विंग्स होते हैं वो भी गायब हो जाती है और जियान आसमान से नीचे गिरने लगता है। पर तभी मास्टर जियान के पास आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और जब जियान मास्टर को देखता है तो एक छोटी सी स्माइल के साथ बहुत ही धीरे आवाज में बोलता है, मास्टर फाइनली मैंने अपना बदला ले लिया इस मिस्टी क्लाउड सेक्स से। तो ये सुन के मास्टर की चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है और मास्टर जियान से बोलते हैं, हाँ मेरे ठरकी चेले तूने अपना बदला ले लिया। और फिर जियान को देखता जहाँ पर जियान की पूरी बॉडी के अंदर छोटी चोटें लगी होती, ये सब देख के मास्टर बोलते मेरे जिद्दी चेले तेरे इस पावरपन की वजह से अब तू काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है, इस वजह से अब तुझे रिकवर होने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि ये तुम्हारी चोटें काफी ज्यादा गहरी हैं। तो ये सब सुन के जियान भी एक स्माइल देता पर तभी उसकी नजर यूनसेन की बॉडी के ऊपर पड़ती और वो मास्टर बोलता है, मास्टर आप जल्दी जाकर यूनसेन की बॉडी को अपने पास रख लो क्योंकि जो यूनसेन है वो एक डाउसोंग लेवल का वॉरियर था, इस वजह से उसका जो स्केलेटन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए इसका जो स्केलेटन है वो आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। ये सब सुन के मास्टर काफी ज्यादा खुश हो जाते और यूनसेन की बॉडी को पकड़ने के लिए जाने लगते हैं यूनसेन के पास। पर मास्टर यूनसेन के पास पहुंचते उससे पहले ही वहाँ पर प्रोटेक्टर वो आ जाता है और वो एक हाथ से यूनसेन की बॉडी को उठा लेता है। ये सब देख के मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और प्रोटेक्टर वो से बोलते, प्रोटेक्टर तुम्हें मरना है क्या मेरे हाथों? ये सब सुन के प्रोटेक्टर एक स्माइल देता और बोलता है, कौन किसके हाथों मरने वाला है तो थोड़ी देर बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और वो अपने एक हाथ में अपनी डार्क दोइकी को बाहर निकाल लेता और यूनसेन के फेस पे रख देता है, जिस वजह से यूनसेन की बॉडी में से उसकी सोल बाहर निकल आती है। इस वजह से प्रोटेक्टर के एक हाथ में यूनसेन की बॉडी होती है तो दूसरे हाथ में उसकी सोल होती है और ये सब देख के यून को एकदम से धक्का सा लग जाता है और वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और यहाँ पे जो प्रोटेक्टर होता है यूनसेन की बॉडी को छोड़कर उसकी सोल को लेकर आसमान में चला जाता है और अपने द्विकी ऑरा को चारों तरफ फैला देता है, जिस वजह से वहाँ पे एक डार्क द्विकी फैल जाती है आसमान में। और ये सब देख के वहाँ पे जो मिस्टी क्लाउड्स है कि एल्डर वगैरह खड़े होते हुए एकदम से शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, ये होलो सोल का बंदा तो हमारे सेक्ट लीडर का दोस्त था, इसने तो हमारे सेक्ट लीडर को ही दबोच लिया, ये तो बड़ा दोगला आदमी निकला। और यहाँ पे आसमान में जो डार्क ऑरा फैल रखा होता है उसमें से यूनसेन की तेज तेज आवाज आने लगती है चिल्लाने की, वो दर्द के मारे चीखने में लगा हुआ होता है। और ये सब सुन के किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि यूनसेन क्यों चिल्लाने में लगा हुआ है इतना ज्यादा। और यहाँ पे जियान भी अपनी स्पेस स्टोरिंग में से एक रिकवरी पिल को बाहर निकालता है और खा लेते हैं, जिस वजह से जियान की थोड़ी सी द्विकी वापस आ जाती है। और वो प्रोटेक्टर की तरफ देखते हुए मास्टर से पूछता है, मास्टर ये क्या हो रहा है? तो मास्टर जियान को बताते कि प्रोटेक्टर ने यूनसेन की सोल को खा लिया है, इस वजह से अब जो प्रोटेक्टर वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। ये सुनते जियान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलते ऐसा कैसे हो सकता है, ये प्रोटेक्टर वो तो बड़ा हरामी निकला, उसने तो अपने साथी की सोल को खा लिया, ये तो बहुत ही बड़ा दोगला आदमी निकला। तो मास्टर बोलते ये सभी चीजें बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है होलो सोल की किसी भी वॉरियर के लिए, वो बहुत ही आसानी से किसी भी वॉरियर की सोल को खा जाते, इससे उनकी जो पावर वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। पर इस तरीके से सोल खाने से उनको आगे चलकर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है। और ये सब सुन के जियान बोलते मास्टर अब हमको क्या करना चाहिए? तो मास्टर बोलते कि हमें बस यूनसेन की सोल को प्रोटेक्टर को खाने से रोकना होगा। और ये बोल के मास्टर हैवी रोल शॉट को बाहर निकाल लेते और उसके अंदर बोन चिलिंग फ्लेम डालकर एक फ्लैश अटैक कर देते प्रोटेक्टर वो के ऊपर। तो प्रोटेक्टर वो भी अपनी डार्क द्विकी से एक अटैक तैयार करता है और मास्टर के अटैक के ऊपर कर देता है। और जब दोनों के अटैक आपस में टकराते तो दोनों के अटैक नष्ट हो जाते हैं। और प्रोटेक्टर बोलता है याओ ये तुम्हारे फालतू की अटैक मेरे ऊपर कोई भी काम नहीं करने वाले, क्योंकि मेरी होलो सोल की टेक्निक तुम्हारी डाउट टेक्निक से काफी ज्यादा पावरफुल है। और फिर वो मिस्टी क्लाउड से बाकी के एल्डरों की तरफ देखता है और बोलता है कि जैसे कि तुम्हारा सेक्ट लीडर अब मर चुका है, इस वजह से अब मुझे मिस्टी क्लाउड से को और सपोर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं तुमसे वो सभी चीजों को वापस लेता हूँ जो मैंने तुम्हें दी थी अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। ये बात सुनकर जो मिस्टी क्लाउड के एल्डर होते जिन्हें अपनी पावर को फोर्सफुली बढ़ाया था होलो सोल के प्रोटेक्टर की मदद से, वो सभी के सभी काफी ज्यादा डर जाते और यहाँ भागने लगते हैं। पर तभी प्रोटेक्टर की स्पिरिचुअल पावर उन सभी वॉरियर के ऊपर पड़ने लगती है, जिस वजह से उन सभी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। वहीं पे उनके साइड में जो वॉरियर खड़े होते हैं, जिन लोगों ने प्रोटेक्टर से कोई भी मदद नहीं ली होती, उनको कुछ भी नहीं होता है। और जिन्होंने अपनी पावर को फोर्सफुली बढ़ाया था उनकी बॉडी में से एक डार्क कलर का ऑरा बाहर निकलने लगता है। ये सब देखकर यूनियन वो गुस्से से बोलती तुम ये सब क्या कर रहे हो? और साथ ही उनकी द्विकी पे जो सील लगी हुई थी वो अब टूट चुकी हुई थी, इस वजह से यूनियन अपनी फुल पावर के अंदर आ चुकी थी, क्योंकि उसकी द्विकी ऊपर जिसने सील लगाई थी यूनियन ने वो अब मर चुका है, इस वजह से यूनियन की जो सील थी वो भी टूट गई थी यूनियन की द्विकी से। और इन पे प्रोटेक्टर यूनियन से बोलता है इन पिछली 3 सालों में तुम्हारा मिस्टी क्लाउड से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और इसको पावरफुल बनाने में किसी और का हाथ नहीं मेरा था, और अब टाइम आ चुका है अपनी चीजों को वापस लेने का तुमसे। और फिर अपनी डार्क द्विकी की मदद से उन सभी वॉरियर की सोलो को बाहर निकाल लेता है और उनकी सोलो को भी
भी अपने क्लस्टर के अंदर ले जाता है और उनकी सोलों को भी खाने लगता है। और ये सब सुन के यून को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालती और प्रोटेक्टर वो के ऊपर हमला कर देती है और बोलती है, प्रोटेक्टर वो मेरे सभी एल्डरों की सोल को वापस कर, नहीं तो आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सुनते ही प्रोटेक्टर एक मामूली सा अटैक कर देता है यूनियन के ऊपर, जिस वजह से यूनियन काफी दूर जाके गिरती है। पर यूनियन फिर से खड़ी होती है और एक फॉर्मेशन बनाती और प्रोटेक्टर के ऊपर हमला कर देती है। तो प्रोटेक्टर भी एक क्लस्टर से यूनियन के ऊपर हमला कर दिया, जिस वजह से यूनियन काफी दूर जाके गिरती है। वहीं पे ये सब हालत देखकर मिस्टी क्लाउड से कि जियान बोलता है कि मास्टर फाइनली मिस्टी क्लाउड से पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। तो मास्टर बोलते हैं कि अब हमारे लिए मिस्टी क्लाउड से एक प्रॉब्लम नहीं है, अब प्रॉब्लम है तो ये प्रोटेक्टर वो, इसलिए अब हमें इस पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि इसने ऑलरेडी यूनसेन की सोल को खा लिया, साथ ही अब तो इसने मिस्टी क्लाउड से की बाकी के एल्डरों की सोल को भी खा लिया। इस वजह से अब ये काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और इसलिए वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी चुनौती होने वाला है। और ये सब बातें सुन के जियान मास्टर की फेस की तरफ देखता है, जहाँ पर मास्टर काफी ज्यादा टेंशन में होती है। और जियान ने पहली बार मास्टर को इतना ज्यादा टेंशन में देखा था। और इसी के साथ ये वाला जो पार्ट है वो यहीं पे खत्म होता है। और इसके बाद जो क्यूट लव फील एंड पे जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर आने वाली है जियान की मंगेतर। और जियान की मंगेतर कौन है वो आप लोग मुझे कमेंट में बताना। और साथ ही मैंने टेलीग्राम पे एक छोटी सी क्लिप भी डाली थी, जहाँ पर जियान ने अपनी मंगेतर को गर्दन पकड़ के उठा लिया था। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन करो, क्या कर रही हो। और हाँ, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।